महर्षि भगवान वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत जो महाशिवरात्रि की महिमा है, जो भगवान व्यास जी ने कही है, एक एक श्लोक को स्पर्श करते हुए हम पहली बार सद्गुरुदेव नित्यानंद स्वामी के सानिध्य में गा रहे हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि तो महिमा तो हर साल हम गाते रहते हैं, लेकिन कभी हमने महाशिवरात्रि महात्म्य के सभी श्लोकों का गायन नहीं किया है। ये पहली बार जो 3 अध्याय के माध्यम से भगवान व्यास जी ने महाशिवरात्रि निमित्त महादेव के भक्तों को सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए सुंदर एक कथा की रचना की है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको दिखाई और अब बहुत कुछ बाकी है। भगवान शंकर जी ने विष्णु भगवान के सन्मुख ब्रह्मा जी के सामने और भवानी जी को शंकर जी महाशिवरात्रि महात्म्य का गा रहे हैं और इनमें 10 व्रतों की प्रधानता दिखाई है। बहुत सारे व्रत भगवान शंकर जी के हैं। इनमें से भगवान महादेव ने कहा, मैं आपको जो मुझे प्रिय है 10 व्रतों की व्याख्या करता हूं। इनमें बहुत सारे व्रतों की महिमा मैंने संक्षिप्त में आपको कही। अब धीरे धीरे भगवान शंकर जी महाशिवरात्रि महात्म्य विष्णु जी को बता रहे हैं और ब्रह्मा जी और मां अंबा भवानी जगदम्बा को बता रहे हैं और कहा कि महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से सब अपने निवास स्थान में पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन आप शिवालय नहीं भी जा सके और शिवालय में गए तो कदाच दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिन बहुत भक्तों की संख्या रहती है, भक्तों का समूह रहता है। शिवालय में भीड़ नहीं होती, वहां समूह होता है, वहां संग रहता है। भीड़ तो कहां होती है, जहां बुद्धिहीन लोग वहां इकट्ठे होते हैं, उसको भीड़ कहते हैं। इसलिए मंदिर में कभी भीड़ नहीं होती, वहां समूह होता है, वहां संघ होता है, वहां सभा होती है। इसलिए भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत कहा कि अपने अपने घर में पार्थेश्वर महादेव की विशेष प्रकार से स्थापना करें। पहले पार्थिव भगवान महादेव का लिंग निर्माण करें, फिर घर में उनकी स्थापना करें और स्थापना करने के बाद बहुत सारे स्तोत्र का गायन करें, जो आपको जो कंठस्थ है और पढ़ सकते तो पढ़कर भगवान महादेव के सन्मुख सभी स्तोत्र का गायन करें और महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। अगले दिन जो मैंने कल कहा था, पूजा की सामग्री, शिवलिंग निर्माण करने के लिए पवित्र स्थान से मिट्टी और सब पूजा की सामग्री तैयार करनी चाहिए। पहले दिन कल पूजा करनी तो आज आपकी तैयारी होनी चाहिए। पहले दिन पूजा करें और पहले दिन तैयारी करें, दूसरे दिन पूजा करें और भगवान महादेव का पार्थेश्वर लिंग स्वरूप अपने घर में स्थापित करें महाशिवरात्रि के दिन और दीपमाला अपने घर में ही प्रज्वलित करें। शिवालय में तो बहुत लोग दीपमाला प्रज्वलित करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए सब लोगों को अवसर नहीं मिलता महाशिवरात्रि में। तो महाशिवरात्रि के दिन हमारा निवास स्थान शिवालय बनना चाहिए। अपने ही घर में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप, पार्थिव लिंग स्वरूप स्थापित करें और शाम को दीपमाला अप्रज्वलित करें। जाति ज्ञाति वर्ण भेद कुछ भी नहीं है और आप स्वयं कर सकते हैं। सुंदर शिवलिंग और पीठ निर्माण करें। बाजुट चौकी जिनको कही जाती है, उन पर सुंदर श्वेत वस्त्र बिछाकर अथवा कोई भी रंग, कोई भी कलर। महादेव के दरबार में कोई रंग नहीं, कोई कलर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। महादेव को सब स्वीकार है और दिव्य शिवलिंग की स्थापना करें। इनमें जो घर में आंगन में बिल्व वृक्ष है तो वहां
महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना करें। बिल वृक्ष नहीं है आंगन में तो तुलसी के पास भगवान महादेव की स्थापना करें, ये विशेष कहलाती है। और आंगन नहीं है, कोई बहुमाली भवन में रहता तो वहां आंगन नहीं होता, तो अपने घर में, अपने देवस्थान में, घर के मध्य में, बैठक खंड में, एक आप जिस कमरे में सो रहे इस कमरे में, इसको छोड़कर कहीं भी रसोई घर में भी स्थापित कर सकते भगवान को। ऐसे भगवान महादेव को पार्थेश्वर लिंग की स्थापना महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में करनी चाहिए। ये भगवान महादेव ने कहा है। ये श्लोक शिव महापुराण का है। एक एक बात को ध्यान में रखते हुए ये शिव महापुराण के माध्यम से मैं आपको कहने का प्रयास करता हूं। सुनिए जरा, महादेव का प्रसाद है। शंकर जी स्वयं बोले, प्रथमं पार्थिव कृत्वा, निर्माण करो, पार्थिव लिंग निर्माण करो और पश्चात स्थापनं माचरे, बाद में भगवान महादेव का स्थापन करे और स्तोत्रैर्नाना विधेर देवम, महादेव को संतोष देने के लिए, बाबा की प्रसन्नता के लिए। वृषभ भगवान महादेव का नाम है। वृषभ भगवान शंकर जी वृषभ ध्वज है। भगवान महादेव की स्थापना करें अपने घर में ही। महाशिवरात्रि के दिन आपका निवास स्थान शिवालय बनना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से घर में शिव का ही वातावरण निर्माण होना चाहिए। पूरा घर मिलकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। भगवान महादेव ने विष्णु, ब्रह्मा और भवानी को बताया, और पूर्ण देवलोक अपने अपने लोक में विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन करते हैं। और महाशिवरात्रि मनुष्य का पर्व नहीं है, महाशिवरात्रि देवों का पर्व है। जो मनुष्य अपने में देवत्व को जो प्रकट करते हैं, उनको भगवान महादेव की पूजा का फल मिलता है, अवसर मिलता है। और शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है, जिनमें संपूर्ण देवत्व होगा वही शंकर का भक्त होगा। इसलिए महादेव की भक्ति जो कर रहे हैं उनको देव तुल्य कहा है। उनमें संपूर्ण देवत्व प्रज्वलित हुआ, प्रकट हुआ है, प्रकाशित हुआ है। इसलिए वो महादेव की उपासना, महादेव की साधना कर रही है। और हमने पहली बार निर्णय लिया कि एक एक बात को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि महात्म्य की कथा महादेव के भक्तों तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। और शिव महापुराण में वक्ताओं को भगवान व्यास जी ने आज्ञा दी है। स्वयं महादेव ने कहा है कि कोई भी विद्वान पुरुष को इस व्रत का महात्म्य पढ़ना चाहिए और भक्तों को व्रत पूर्ण होने की इच्छा से उसको सुंदर मार्गदर्शन देना चाहिए। विद्वानों को आज्ञा दी गई, ये विशेष प्रकार से पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा है। और सबको सुनाना चाहिए। जो विद्वान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिसने विद्वत्ता पाई है, इस विद्वान पुरुषों को आज्ञा दी गई है कि सभी कथा महादेव के भक्तों को कहे, पढ़ना भी चाहिए और दूसरों को कहना भी चाहिए। इस आज्ञा के अनुसार हमने निर्णय लिया कि चलो एक एक श्लोक को देखकर महादेव के भक्तों को शिव भक्ति के लिए सुंदर मार्गदर्शन मिले, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। और पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, इसमें कोई लौकिक कथा नहीं रहेगी। इनमें कोई शिव महापुराण की महात्म्य कथा भी नहीं रहेगी और इसमें कोई विशेष प्रकार की कथा भी नहीं रहेगी। कोई सांसारिक दृष्टांत भी इस कथा में नहीं रहेगा। नाचना गाना वो तो बात ही छोड़ो आप, और कोई लौकिक दृष्टांत भी इस कथा में नहीं रहेगा। सिर्फ भगवान महादेव के बारे में आपको बताता रहूंगा।
और कोई सामाजिक भी बहुत बातें हम नहीं करेंगे। ये भगवान ने कहा है, उसको सुनाओ सब, और इधर उधर दूसरे ने बोली हुई बात मैं आपको कहता रहूं, कहीं से सुनी हुई बात कहता रहूं, तो बस सुनी सुनाई बात हम सुनते रहते और कुछ नया नहीं होता। इसलिए इसमें आज्ञा दी है महात्मयम। महात्मयम व्रत संभूतम पठितव्यम सुधीमता। विद्वान को क्या कहते हैं? सुधीमता, उसको विद्वान। मैंने श्लोक में लिख दिया IMP। हम पढ़ते थे ना तब कोई महत्व का प्रश्न थे तो वहां लिखते थे ना IMP, विशेष प्रकार का है। ये ज्यादातर याद रखना है। पहले तो अपेक्षित आती थी ना, पढ़ने के लिए आती थी, परीक्षा आपकी सरल हो जाए इसीलिए ऐसी एक पुस्तक आती थी, इनमें बहुत सारे जो प्रश्न है उसमें लिखा रहता था IMP, विशेष प्रकार से उसको याद रखिए आप। इसलिए मैंने भी यहाँ लिख दिया IMP याद रखने के लिए, ये महत्व की बात है। तो विद्वानों को आज्ञा दी है, सबको सुनाओ। भगवान व्यास ने कहा है, श्रोतव्यं भक्त वर्येण व्रत संपूर्ति काम्यया व्रत संपूर्ति काम्यया। कितनी सुंदर बातें कही हैं। व्रत संपूर्ति, शिव भक्तों की कामना की पूर्ति के लिए सबको सुनाओ। अनसुनी बात सबको सुनानी चाहिए। कोई वर्तुल नहीं होना चाहिए, बस इतनी कथा कहनी है, बस उस और कुछ नहीं कहना। नहीं, कथा रोज नई होनी चाहिए। इतना पुराणों का रहस्य है। ऐसे इधर उधर लौकिक बातें करने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती। इतनी भगवान के बारे में परमात्मा की कथा है। तो विद्वानों को कहा है, आप पढ़ो और पढ़कर शिव भक्तों को सुनाओ। आपका भी मंगल होगा, सुनने वाले का परम मंगल होगा। तो महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने इस महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में पार्थेश्वर महादेव की स्थापना करने के लिए बात कही है और कहा, रात्रि में चारों प्रहरों में शिव जी की आह्वान करके, महादेव का आह्वान करके और विसर्जन तक भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। और ये विद्वानों का काम है, जिनका आह्वान मंत्र आता है और भगवान की स्थापना, पूरी पूजा के मंत्र स्तोत्र विद्वानों को कंठस्थ रहता है। लेकिन पहले भी एक श्लोक में आया था और हमने कहा था कि महादेव की पूजा के लिए एक भी मंत्र आपके पास नहीं है, तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान को आह्वान करें, भगवान की स्थापना करें, पूजा का प्रारंभ करें। अरे वहां तक कह दिया, आपको आरती कंठस्थ नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर आरती करें, लेकिन 14 बार आरती करनी चाहिए, एक घंटे तक नहीं। भगवान की आरती 14, बस 14 मतलब 1 2 3 हो गया, राउंड हो गया, 1 हुआ, ऐसे 14 बार करना है। कई लोग आरती ऐसा उतारते हैं, एम नहीं, ऐसे 3 बार और 1 ऊपर, ये मिलकर 1 बनता है। और बाद में पूरा विवरण है, चरण में कितनी बार और नाभि में कितनी बार और मुखाकृत में कितनी बार, उसका भी बहुत विस्तार है। ये सब कुछ याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। संपूर्ण परमात्मा की आरती 14 बार होता है। कहीं के मंदिरों में घंटों तक आरती चलती है, ये गलत है। उसका नियम होता है, उसका समय होता है, इतने समय में आरती पूर्ण होनी चाहिए, उसकी अवधि होती है। तो श्लोक
भगवान व्यास जी ने गाया है। और भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। चारों प्रहरों, दिन के 4 और रात्रि के 4, सुबह में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक पूजा पूर्ण हो जाएगी। 9 बजे थोड़ा सा फ्रेश होकर पूजा प्रारंभ करें। 12 बजे आरती करनी चाहिए और फिर थोड़ा रेस्ट करें, पूजा का प्रारंभ कर दीजिए 3 बजे से फिर 6 बजे आरती और 6 बजे पूजा का प्रारंभ रात्रि को 9 बजे, 9 बजे से रात को 12 बजे, 12 बजे से 3 बजे, 3 बजे से सुबह में 6 बजे तक। ये महाशिवरात्रि। और मुझे कहने में गौरव हो रहा है, ये जो हमारा सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग है वो 2 दिन तक खुला रहता है। रात में भी ये सोमनाथ महादेव ये संपूर्ण शिवालय खुला रहता है। अगले दिन से लेकर रात्रि से लेकर दिन महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि रात्रि और पीछे वाला पूरा दिन, 3 दिन और 2 रात्रि ये सोमनाथ महादेव खुला रहता है। महादेव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि के दिन और हर मास की त्रयोदशी के दिन रात्रि को 12 बजे, हर शिवरात्रि त्रयोदशी के दिन रात को 12 बजे भगवान की आरती होती है। हमने बहुत बार लाभ लिया क्योंकि हर साल हम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में 9 दिन की कथा का गायन करते हैं, हर साल। और गई साल तो 2 कथा थी, लेकिन एक कोरोना के कारण एक कथा हुई। अभी भी भगवान महादेव कृपा करेंगे, सोमनाथ महादेव को कथा सुनाएंगे। ज्योतिर्लिंगों में रहने का अवसर ये श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। विशेष तो कहा है कि आपका जीवन जब निवृत्ति की तरफ गति कर रहा है तब निवृत्ति का समय इस शिवालय में बिताना चाहिए। और ये ना हो सके तो कम से कम 11 रात्रि, 9 रात्रि, 7 रात्रि, पंचरात्रम, त्रिरात्रम ज्योतिर्लिंग में कम से कम 1 रात्रि तो निवास करना ही चाहिए। हमने तो 12 ज्योतिर्लिंगों में कथा गायन किया है। लगभग हमें 2 ज्योतिर्लिंग बाकी रहे, एक नागेश्वर महादेव बाकी रहे और भीमाशंकर बाकी, क्योंकि भीमाशंकर में कोई व्यवस्था नहीं थी। तब लगभग व्यवस्था हो गई है। जब छूटछाट मिलेगी तब भीमाशंकर में 9 दिन की कथा गाएंगे हम सहाद्री पर्वत पर। ये डाकिनी और शाकिनी महादेव के परम भक्त हैं, इसलिए कहते हैं ना डाकिन्या भीमाशंकर। ये भूतों की देवी है, उनका इष्ट आराध्य भीमाशंकर है। और नागनाथ हमारे द्वारका के पास नागेश्वर महादेव वो भी बाकी है। सारे ज्योतिर्लिंगों में कथा का आयोजन जगदीश भाई खाटू वाला नहीं किया, ज्यादातर उसने किया। हमारे जामनगर के वतनी राजस्थान के हैं, लेकिन बड़े शिव भक्त हैं, बड़े रूप में कथा का आयोजन किया। बहुत सारे शिव भक्तों ने इससे सभी कथा का लाभ लिया। लगभग 5-6 ज्योतिर्लिंगों में कथा का आयोजन अकेले जगदीश भाई ने किया है। जगदीश भाई खाटू वाला, उसका बेटा निखिल, जगदीश भाई का भाई विजय भाई खाटू वाला, ये सब खाटू वाला परिवार है। हमारे नीलम बहन निखिल भाई की धर्मपत्नी ये गांधीधाम की है। कपिला देवी से लेकर पूरा परिवार शिव भक्त है। तो ये शिव महापुराण में महाशिवरात्रि के बारे में कहा है। एक एक श्लोक महादेव की वंदना, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। शिव महापुराण का एक एक श्लोक जीवन को सार्थक और धन्य करता है। याद तो नहीं रहता, लेकिन सुनने मात्र, श्रवण मात्र ने शिव लोकम व्रजन न रहा। इस सुनने मात्र से भगवान महादेव के लोक के हम अधिकारी बन जाते हैं। ये बात कही तो टेलीविजन के माध्यम से जो कथा सुनते हैं, बहुत हृदय से मैं कहता हूं, आपका जीवन पलट जाएगा, आपका जीवन कुछ अलग हो जाएगा। पहले दिन सब कुछ तैयारी कर लीजिए, मिट्टी से लेकर पूजा की सामग्री सब कुछ, और सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान महादेव की पूजा में बैठ जाओ आप। और पूजा करते करते बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते रहो, नहीं तो आप पूरे दिन पूरी रात नहीं कर सकोगे। और फल दूध पी सकते हैं, आप खा सकते हैं,
अन्न का त्याग करेंगे महाशिवरात्रि के दिन और जितेंद्रिय रहेंगे। जितेंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों को अपने में रखकर भगवान महादेव का ध्यान करते रहो। महाशिवरात्रि हमारे जीवन के भाग्य रेखा बदलने की रात्रि है रात्रि, लेकिन प्रकाश देने वाला पर्व ये महाशिवरात्रि है। भगवान बोले शिव महापुराण में, चतुर्ष्वपि च यामेषु मूर्तीनां च चतुष्टयम् कृत्वा आवाहन पूर्वहि विसर्गा वदि वैक्रमा। इसमें कहा है हर प्रहर का लिंग अलग अलग बनाओ। कहा 4 मूर्ति, चतुर्थ मूर्ति, 4 शिवलिंग। सुबह में जो आपने शिवलिंग निर्माण किया उसकी पूजा पूर्ण होने के बाद विसर्जन करें 2 बार, 3, 4 दिन में और 4 रात्रि में। कुल अष्टमूर्ति की पूजा करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप है ना जो 8 मूर्ति, अष्टमूर्ति। इनमें कहा भी है जब पार्थेश्वर महादेव के महाशिवरात्रि के दिन आप पूजन करें तब अष्टमूर्तियों को जरूर याद करें। लेकिन अष्टमूर्ति का नाम आपको याद और कंठस्थ नहीं है तो आप पंचाक्षर मंत्र बोलते रहो बस। 8 बार पूजा करनी, क्योंकि शिव जी की प्रधान प्रतिमा तो 8 है जो अष्टमूर्ति के स्वरूप भगवान। और ज्यादातर शिव जी का अष्टक है, लिंगाष्टक, रुद्राष्टक, बिल्वाष्टक, 8 8 8 8 8 8 है। और अष्टभुजा भवानी भी है, इसलिए भगवान का प्रधान 8 नाम है, 8 मूर्ति है। ओम शर्वाय नमः। ओम भवाय नमः। पृथ्वी से लेकर, आकाश से लेकर, सूर्य चंद्र जल से लेकर सब कुछ अष्टमूर्ति में पूरी प्रकृति मिली हुई है। ये अष्टमूर्ति भगवान शंकर है, ये महादेव है। ओम उग्राय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम पशुपतये नमः। जीवात्मा को पशुपति मूर्ति का ओम ईशानाय नमः। चंद्रमा महादेव मूर्ति है। जहां देखो वहां शिव ही शिव है और कोई है ही नहीं। और कितना ही कोई संप्रदाय श्रेष्ठ हो, उनका भगवान श्रेष्ठ हो, लेकिन अष्टमूर्ति तो शंकर ही है ना। सूर्य से लेकर चंद्र तक, आकाश से लेकर वायु और जल, अग्नि, ये पृथ्वी कौन है? महादेव का स्वरूप है, ये शिव का स्वरूप है। इसलिए महादेव के अष्टक हैं, अष्टभुजा भी है, भवानी शक्ति। इसलिए 8 पंक्तियों से भगवान की महिमा हम गाते रहते हैं। लिंगाष्टक से लेकर रुद्राष्टक से लेकर बहुत सारे अष्टक भगवान शंकर जी के हैं। इसलिए विशेष प्रकार से 8 लिंगों का पूजन करें। हो सके तो 108, हो सके तो 1008, हो सके तो 10,000, अरे 10 करोड़ तक शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं आप। कितने लिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है, उनकी भी एक श्रेष्ठ महिमा है। लेकिन हो सके जितना अथा शक्ति अथा विधि महाशिवरात्रि के दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक बात और कान खोलकर याद रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव का नाम नहीं लेता, जो भगवान महादेव की पूजा अर्चन नहीं करता, वो प्रकृति का ऋणी रहता है। ये प्रकृति हमारा जीवन देती है। ये झाड़ पहाड़ पेड़ पौधे हमारा जीवन है। सागर सरिता, गगन अगन से लेकर आकाश प्रकाश से लेकर ये प्रकृति हमको जीवन दे रही है। कभी कोई चार्ज नहीं लेती, कभी सूर्य नारायण ने बिल नहीं भेजा, कभी चंद्रमा ने नहीं,
कभी मां पृथ्वी ने नहीं कहा कि मेरे पर पैर रखने के लिए इतना धन देना पड़, नहीं। सब अष्टमूर्तियों ने कहा शिव का आराधन करें, हमारे ऋण में से आप मुक्त रहेंगे। और धरती पर सबसे नराधम अधम उनको कहा जाता है जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति का कोई स्थान नहीं, शंकर जी के प्रति कोई आदर नहीं है। अरे शिव महापुराण में तो भगवान व्यास ने इतने कठिन कठोर शब्द का प्रयोग किया। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। शब्द मर्यादा, शब्द गरिमा रहती है, शब्द का कोई विवेक रहता है, तो भी कभी बोल देते हैं। तो प्रातः काल से लेकर मध्याह्न से लेकर संध्या तक 8 और सुबह तक 8 कुल, दिन में 4, दिन रात में 4, चतुष्ट भगवान महादेव की विशेष प्रकार से अपने घर में करे पूजा। कोई विद्वान ब्राह्मण मिले तो ठीक है, कोई नहीं मिले तो पंचाक्षर मंत्रों से आप पूजा कर सकते हैं। और एक बात दिल से कहता हूं, महादेव की पूजा में कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी भूल हो जाए, महादेव किसी को दंड नहीं देते। ये दादा सबको भगवान शंकर जी क्षमा देते हैं। एक करुणा करने वाला देव है, करुणा अवतार है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ गलती हो जाएगी, कुछ भूल हो जाएगी, दंड मिलेगा, अहित हो जाएगा। कोई लोग भी ऐसे डराते भी रहते हैं, इसलिए महादेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, करुणा नीति है। अरे ऐसी कथा मेरे पास शिव महापुराण में से मैंने और बहुत सारे ग्रंथों में से निकाली है कि बहुत सारे जंगल में रहने वाले वनवासियों वन में पशुओं को मारकर मांस से भगवान शंकर जी की पूजा करते थे, लेकिन उनका भाव महादेव के प्रति था। उनको भी महादेव ने दर्शन दिया और महादेव ने स्वीकार लिया। यह शंकर करुणानिधान। इसलिए कभी भी महादेव के नाम लेकर कोई भक्तों को डराना नहीं चाहिए। खुद भोला नहीं, भला और भोला व्यक्ति है उनका भगवान, इसलिए महादेव को हम भोलेनाथ कहते हैं। वो स्वयं भोले। तो महाशिवरात्रि प्रातः काल से लेकर मध्याह्न से लेकर संध्या से लेकर रात्रि के 4 पहर से लेकर 8 शिवलिंग की पूजा करने के बाद आप सुबह में 6 बजे स्नान कर लीजिए और फिर से भगवान की स्थापना कर लीजिए। उसको पूर्ण पूजा कहते हैं। ये 9वां लिंग हो गया। 8 शिवलिंग हैं, वो महाशिवरात्रि के हैं। लेकिन आपने रात को 3 बजे से पूजा का प्रारंभ किया है महाशिवरात्रि के दिन, तो ये पूजा 6 बजे पूर्ण हो जाएगी। और 6 बजे पूर्ण पूजा होने के बाद लिंग का विसर्जन करने के बाद फिर से स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर से लिंग की स्थापना करें। पूजा करके आप आराम कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा दिन जागरण किया है, पूरी रात आपने जागा है। ये पूजा की पूरी पद्धति, इसमें से आपसे कुछ भी ना हो सके, कुछ भी ना हो सके तो घर में अखंड दीप रखना। महाशिवरात्रि की पहली रात उस दिन संध्या समय दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। इस रात से लेकर महाशिवरात्रि सुबह से लेकर महाशिवरात्रि पूरा दिन और महाशिवरात्रि पूरी रात और पिछले वाला दिन अखंड दीप रखिए। दीप महादेव का स्वरूप है, ये शिवलिंग है, ज्योति है, दीप है। ये भी न हो सके तो घर में भगवान शंकर जी की प्रतिमा स्थापित करें। ये भी न हो सके तो भगवान महादेव का चित्र स्थापित करें। यथाविधि आपसे जो हो सके घर में शिव जी का माहौल रहना चाहिए। और दूसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन आंगन में रंगोली बनावे, रंगावली का निर्माण कर। रंगावली पूजा एक भगवान महादेव की है और जहां जहां शिवालय वहां भी रंगावली निर्माण करने चाहिए आजू बाजू में। जैसे दीपावली के दिन, नई साल के दिन हम रंगावली बनाते हैं, वैसे ही महाशिवरात्रि के दिन भी आंगन में रंगावली बनाओ, घर में भी, शिवालय के आंगन में भी। और यहां कहा है विशेष प्रकार से जागरण करते हुए उत्सव के साथ जागरण करना चाहिए। फिर प्रातःकाल स्नान करके शिव जी की स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा करके
बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे आप। और ब्रह्म भोजन का जो आपने संकल्प किया तो कभी भी ब्रह्म भोजन करा सकते, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन ही करा दो। संकल्प आपका एक एक पूजा में ब्राह्मणों ब्रह्म भोजन, बालिका भोजन, बटुक भोजन, संत भोजन संकल्प करें। और कभी भी भोजन करा सकते, ऐसा नहीं महीने के बाद, एक साल के बाद, कभी भी संकल्प आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये भगवान व्यास जी ने कहा है, ये शिव महापुराण की बातें हैं।